गुड इवनिंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, यह रिपोर्ट IQ एयर द्वारा तैयार किया जाता है। स्टेटमेंट बी, यह रिपोर्ट 131 देशों और उनके शहरों के PM 2.5 डाटा पर आधारित है। स्टेटमेंट सी, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है, जबकि 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान चौथा है। स्टेटमेंट डी, नई दिल्ली विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित राजधानी है, जबकि चाड का नजजामेना शीर्ष पर है। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट सी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। नई दिल्ली विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित राजधानी है, यह कथन असत्य है। नई दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी है और चाड का नजजामेना शीर्ष पर है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। पूरे विश्व में लाहौर सबसे प्रदूषित शहर है। भारत के 50 शहरों में दिल्ली चौथे स्थान पर है, जबकि राजधानी शहरों में नई दिल्ली दूसरे स्थान पर है। आपको ध्यान में रखना है। और देश की बात की जाए तो चाड सबसे टॉप पर है। ओके, 131 देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है। भारत का PM 2.5 स्तर, PM 2.5 का लेवल 53.3 G पर MQ है। PM पार्टिकुलेट मैटर। इसी डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि IQ एयर एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसके द्वारा वायु में प्रदूषित PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, इसकी स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई। स्टेटमेंट बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। स्टेटमेंट सी, NG रंगा, EMS नंबूद्रीपाद, पंडित काड़ियानंद शर्मा, आचार्य नरेंद्र देव, राहुल सांकृत्यायन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, यदुनंदन शर्मा, P सुंदरैया और बंकिम मुखर्जी इसके अन्य सदस्य थे। स्टेटमेंट डी, इस संगठन का प्रतीक हरा झंडा को घोषित किया गया। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी, सी एवं डी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट सी करेक्ट है, सही है, और स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। इस संगठन का प्रतीक हरा झंडा था, जो कि रॉन्ग है। 1937 में लाल झंडा को इस संगठन का प्रतीक घोषित किया गया। ओके, मैं आपको बता दूं, आजादी के समय स्वामी सहजानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद नेताजी के द्वारा 28 अप्रैल को स्वामी सहजानंद सरस्वती दिवस घोषित किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही सुमेलित है? स्टेटमेंट ए, सभा किसान सभा स्थापना 1922-23, अध्यक्ष ऑब्लिक संस्थापक श्री कृष्ण सिंह मोहम्मद जुबैर। स्टेटमेंट बी, प्रांतीय किसान सभा 1929, अध्यक्ष ऑब्लिक संस्थापक सहजानंद सरस्वती श्री कृष्ण सिंह सचिव। स्टेटमेंट सी, अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना 1936, अध्यक्ष ऑब्लिक संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए एवं सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी कथन सही सुमेलित है। मैं आपको बता दूं कि आपको इस डेटा को ध्यान में रखना है। एग्जाम्स में किसान सभा से, किसान आंदोलन से विभिन्न वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी किसान सम्मेलन से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए आपको इन तीनों किसान सभा की स्थापना, उसके अध्यक्ष, सचिव को ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम्स में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कुल कितने फसलों हेतु एमएसपी जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कुल 23 फसलों हेतु, ऑप्शन नंबर बी, कुल 24 फसलों हेतु, ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ रबी और खरीफ फसलों हेतु एंड ऑप्शन नंबर डी, कुल 22 फसलों हेतु। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 22 फसलों हेतु। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य रबी और खरीफ सहित कुल 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है। ओके, आपको ध्यान में रखना है।